एमडी कैट में 170 प्लस मार्क्स कैसे सिक्योर करें। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं दो चीज़ें गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 160 वाले बच्चे हैं तो आप 170 प्लस नंबर ले सकते हैं अगर आप उन बातों को फॉलो करें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दूसरे वो बच्चे जिनके इंटर में नंबर कम हैं या उतने नंबर नहीं हैं जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 अक्टूबर को आपका टेस्ट है। एक्सपेक्टेड डेट यही है, डेट आगे पीछे हो सकती है लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इसी डेट को आपका टेस्ट होगा, तो आप तैयारी भी इसी हिसाब से ही करें। तो 5 अक्टूबर को अगर आपका टेस्ट हो तो उस हिसाब से तकरीबन 70 दिन आपके पास बाकी बचे हैं। इन 70 दिनों में आपने 52 चैप्टर्स तैयार करने हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मिला के, और प्लस इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी आपने तैयार करनी है। तो आपके पास वक्त बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप सीरियस हैं एमडी कैट के हवाले से तो अपनी तैयारी आज ही से शुरू कर दें। सिलेबस को समझने से पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और मैं डॉक्टर क्विज डॉट ऐप का फाउंडर हूं। डॉक्टर क्विज डॉट ऐप क्या है वो हम इस वीडियो में आगे चलकर देखेंगे। सिलेबस में जो सबसे बड़ी और नुमायां तब्दीली आई है वो ये है कि नंबर कम कर दिए गए हैं। पिछले साल 200 नंबर थे, इस साल 180 नंबर रह गए हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि टेस्ट इस साल ज्यादा कम्पेटिटिव होगा क्योंकि हर नंबर एमडी कैट का हर नंबर 0.28% वेटेज रखता है आपके एग्रीगेट में। तो अगर हम पिछली मेरिट लिस्टों का जायजा लें, एनालिसिस करें, तो 0.28% में तकरीबन 20 से 35 कैंडिडेट्स आते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका सिर्फ एमडी कैट में एक नंबर कम है तो आपको इन दो में से किसी एक सिनेरियो का सामना करना पड़ सकता है। पहला सिनेरियो तो ये है कि आपका एडमिशन आपके ड्रीम कॉलेज में ना हो, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो वर्स्ट सिनेरियो है कि आपका मेरिट लिस्ट में ही नाम ना आए। हमारी दुआ है कि जिन बच्चों ने तैयारी की है, दिल से तैयारी की है, उन सब का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो सबके पास सिलेबस सेम है, नंबर ऑफ डेज सेम है, तो डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस सारा आता है तैयारी किस तरह आप करते हैं। जो बच्चा जितनी अच्छी तरीके से तैयारी करेगा वो एमडी कैट में उतना ही ज्यादा स्कोर करेगा। अब ये बात आप जान लें कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी टॉपिक्स की, चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बढ़ेगी और टेस्ट वाले दिन टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर आप टेस्ट देते वक्त ज्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं तो यकीन करें आपको पता होगा कि आपको जो क्वेश्चंस आते भी हैं वो भी भूल जाते हैं, और अगर आप टाइम ठीक से मैनेज ना कर पाए तो कुछ क्वेश्चंस आपके रह भी सकते हैं। दोनों केसेस में आपको बहुत नुकसान होगा। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आप टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अब प्रैक्टिस करने के भी तरीके होते हैं। हम दो तरह की प्रैक्टिस देखेंगे यहाँ पर, द कॉमन वे और दूसरी द स्मार्ट वे। हम कॉमन वे को एक्सप्लोर करते हैं। आप यहाँ पर एक स्टूडेंट कंसीडर करें जो किसी एकेडमी में पढ़ता है। उस एकेडमी में चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, फिर रिवीजन होगी, फिर हाफ बुक टेस्ट होंगे, फिर फुल बुक टेस्ट होंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको पता है कि पहले दिन लेक्चर होगा, अगले दिन प्रैक्टिस होगी। अब प्रैक्टिस के लिए उस स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट्स तैयार करने होंगे एक दिन में। एक बायोलॉजी का चैप्टर, एक फिजिक्स का चैप्टर, एक केमिस्ट्री का चैप्टर, प्लस इंग्लिश, प्लस लॉजिकल रीजनिंग। अगर बच्चा सारे चैप्टर्स तैयार कर ले फिर भी उसकी कुछ कमियां रह जाएंगी, और कुछ बच्चे तो यूं करते हैं कि 2 या 3 सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो बाद में मैनेज कर लेंगे। कॉमन वे अप्रोच का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता अपने वीक चैप्टर्स या वीक टॉपिक्स को कवर करने का। जो वीक चैप्टर या वीक टॉपिक्स आपके रह जाते हैं, कमजोर होते हैं, यकीन करें आप अपने सीनियर से भी पूछ लें तो आपको टाइम ही नहीं मिलता उनको सही तरीके से प्रैक्टिस करने का या उनको ज़्यादा टाइम देने का, क्योंकि आपके चैप्टर वाइज टेस्ट के फ़ौरन बाद आपकी रिवीजन हो जानी है, उसके फ़ौरन बाद हाफ बुक टेस्ट होंगे, उसके फ़ौरन बाद फुल बुक टेस्ट होंगे। तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता नए सिरे से किसी चैप्टर को तैयार करने का। और दूसरा सबसे बड़ा मसला इस अप्रोच का ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं, और जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज से FLPs की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर और पर टॉपिक
ड्रास्टिकली कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप किसी वीक चैप्टर को या किसी वीक टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस उसकी करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है और सेम चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने से आप ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में, उस चैप्टर में। आपको इल्यूजन तो होगा कि आपने तैयारी अच्छे से कर ली है उस चैप्टर की, लेकिन असल में आपको कुछ सवालों की वर्डिंग याद हुई है, लेकिन आपको उस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, इसलिए वो चैप्टर या टॉपिक आपके वीक हैं। तो आपको वो स्टैटिक क्वेश्चन बैंक जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट में है या आपके पास कोई और जरिया है, तो वो आपको मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा उस चैप्टर के या उस टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए और यूनिक क्वेश्चंस चाहिए, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक से कर सकें। दूसरे मसाइल इस अप्रोच के साथ ये हैं कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स बेहतर हैं और कौन से ज़्यादा वीक हैं, तो आप अपना टाइम एलोकेट नहीं ठीक से कर पाएंगे। आपको नहीं पता चलेगा किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और किस चैप्टर को कितना कम टाइम देना है, ताकि आपकी ओवरऑल तैयारी बैलेंस्ड रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपका कोई प्रोग्रेस ट्रैकिंग मैकेनिज्म हो, जो कि इस अप्रोच में आपको नहीं मिलता। और मैं आपको बता चुका हूं कि सेम वर्डिंग वाले क्वेश्चंस को बार बार दोहराने से, बार बार करने से आपको कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये सारी लिमिटेशंस इस कॉमन वे की समझ में आ गई हैं, तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि एक एक वीक टॉपिक, एक एक वीक चैप्टर आपको एमडी कैट में बहुत कॉस्ट करेगा, क्योंकि इस साल सिलेबस के मुताबिक बायोलॉजी के 5 एमसीक्यूज बनते हैं पर चैप्टर, केमिस्ट्री के 2.25 और फिजिक्स के भी 2.25 एमसीक्यूज बनते हैं पर चैप्टर। अगर आपका कोई चैप्टर और कोई चैप्टर का कोई टॉपिक भी वीक हुआ, तो आपके पोटेंशियली 5 से 2 सवाल गलत हो सकते हैं और हर सवाल की वेटेज 0.28% है। और आपको मैंने पीछे बता दिया है कि एक एक सवाल जो है वो तकरीबन 0.28% वेटेज रखता है, और इस वेटेज में तकरीबन 20 से 35 कैंडिडेट्स आ जाते हैं अगर हम पिछली मेरिट लिस्टों का जायजा लें। तो इन सारी बातों का हल क्या है? हल है स्मार्ट वे। जो स्टूडेंट जितनी स्मार्टली तैयारी कर पाएगा, सिलेबस को समझ के, टाइम को समझ के, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो इन सारी बातों का हल क्या है? हल ये है कि आप अपनी तैयारी स्मार्ट तरीके से करें। स्मार्ट तरीके से मेरी मुराद ये है कि आप जिस चैप्टर के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, वो वर्चुअली अनलिमिटेड हों, ठीक है? और आप जब भी उस चैप्टर को रिविजिट करें, दोबारा से उसके कुछ क्वेश्चंस हल करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चंस हर दफ़ा यूनिक होने चाहिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और आपको फीडबैक मिले अपनी प्रोग्रेस के बारे में। आप किन चैप्टर्स में वीक हैं, किन चैप्टर्स में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कॉमन वे में, स्टैंडर्ड वे में नहीं मिलेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको drquiz.app में मिलेंगी। drquiz.app पाकिस्तान की सबसे पहली AI पावर्ड मेडिकल प्रेपरेशन ऐप है। पाकिस्तान में इससे पहले कोई एप्लीकेशन अभी तक तो नहीं आई। सबसे बड़े पॉइंट इसके ये हैं कि ये MDCAT सिलेबस अलाइंड है और आप इसको कहीं भी और किसी भी वक्त प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने इसको एक्सेस कैसे करना है? अपना क्रोम खोलें और क्रोम में टाइप करें drquiz.app। इस तरह के एक पेज पर आ जाएंगे। नीचे आप स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे तो आप क्रिएट एन अकाउंट वाले पेज पर आ जाएंगे। पहली फील्ड में आप अपना नाम लिखें, दूसरी में ईमेल लिखें, तीसरी में पासवर्ड और चौथी में अपना पासवर्ड कंफर्म करके नीचे साइन अप के बटन पर क्लिक करें। आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी। जो आपने ईमेल यहाँ पर दी होगी उस पर एक ईमेल आएगी डॉक्टर क्विज के नाम से। आप इस ईमेल को ओपन करेंगे और इसमें दिए गए ये ब्लू बटन पर क्लिक करेंगे, कंफर्म योर ईमेल, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ये लॉगिन पेज है। यहाँ पर आप वही ईमेल लिखेंगे जो आपने क्रिएट एन अकाउंट के वक्त दी थी और इसमें वही पासवर्ड लगाएंगे जो आपने क्रिएट एन अकाउंट के वक्त लगाया था। तो आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ये डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपको सिर्फ एक बटन मिलेगा न्यू का। आप इस न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो शो होगी। आप उसमें कोई भी नाम अपनी वर्क स्पेस का दे सकते हैं और एंटर क्लिक करेंगे तो आपकी वर्क स्पेस बन जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्क स्पेस बनाई है बायो एनर्जेटिक्स के नाम से। अब आप नीचे ओपन वर्क स्पेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप वर्क स्पेस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये एक सादा सा पेज है। आप ऊपर दिए गए ये 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे तो ये साइड बार खुल जाएगा। अब साइड बार के 2 सेक्शंस हैं, एक नॉलेज बेस का सेक्शन है, एक हिस्ट्री का सेक्शन है। नॉलेज बेस के नीचे एक बटन दिया गया है जनरेट न्यू क्विज का। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे
तो आप जनरेट न्यू क्विज वाली विंडो पर आ जाएंगे। इसके भी दो सेक्शंस हैं, नॉलेज बेस और क्विज कॉन्फ़िगरेशन। नॉलेज बेस को आप एक्सपैंड करेंगे तो एमडी कैट का सारा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट को एक्सपैंड करें उसके सारे के सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। आप एक या एक से ज्यादा चैप्टर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे क्विज कॉन्फ़िगर करेंगे। पहली फील्ड है टोटल क्वेश्चंस की, उसके बाद पासिंग स्कोर की। बाय डिफॉल्ट ये 70% पर सेट है, अगर आप कम ज्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नीचे टाइमर फील्ड है, ऑप्शनल फील्ड है, अगर आप रियल एग्जाम की फील्ड लेना चाहते हैं तो टाइमर सेट करें। उस टाइम के अंदर अंदर आपको क्विज सॉल्व करना होगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो क्विज ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। उसके नीचे प्रेफर्ड क्वेश्चन स्टाइल्स हैं। उसके नीचे दो टॉगल बटन्स हैं, हार्ड मोड का और न्यूमेरिकल मोड का। हार्ड मोड में ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस आएंगे और न्यूमेरिकल मोड में सारे के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। अगर आप केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई चैप्टर कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, तो सारे के सारे सवाल कैलकुलेशन बेस्ड आएंगे। उसके नीचे फील्ड है टॉपिक्स टू फोकस ऑन। कोई भी टॉपिक का आप नाम लिखें तो ज्यादा से ज्यादा सवाल उस टॉपिक में से आएंगे। उससे नीचे फील्ड है टॉपिक्स टू ड्रॉप। किसी भी टॉपिक का आप नाम लिखें तो उसमें से सवाल जनरेट नहीं होंगे। आप नॉलेज बेस में से कोई भी चैप्टर एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट करें, उसके बाद क्विज को कॉन्फ़िगर करें, तो नीचे जनरेट क्विज के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास आ जाएगी। क्विज फाइनलाइज होने के बाद आपके सामने क्विज आ जाएगा और नीचे आपको टेक क्विज का बटन मिलेगा। यहाँ पर रीटेक लिखा है, लेकिन अगर आप पहली दफा क्विज जनरेट करेंगे तो टेक क्विज का बटन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्विज के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऊपर दिए गए यूजर आइकन पर क्लिक करेंगे, ये वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास खुल जाएगी। इसमें सबसे पहले आपके पास क्रेडिट्स हैं, उसके नीचे अपग्रेड योर प्लान है, परफॉर्मेंस टैब है, लाइट थीम है और लॉगआउट का ऑप्शन है। क्रेडिट यूज्ड आपको ये बताता है कि आपके पास फ्री प्लान में 10 क्रेडिट हैं और उसके मुतबादल आपने कितने इस्तेमाल कर लिए हैं। जब ये क्रेडिट काउंट पूरा हो जाएगा तो आप मजीद क्विज जनरेट नहीं कर पाएंगे, आपको अपना प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके नीचे परफॉर्मेंस टैब है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। इस पर सबसे पहला सेक्शन है वो है ओवरव्यू, कि आपने कितने क्विजेज लिए हैं, उसमें से कितने पास किए हैं, कितने फेल किए। उससे नीचे जो सेक्शन आपको मिलेगा वो स्ट्रेंथ का और एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट का सेक्शन मिलेगा और लास्ट में आपको ये एक बार चार्ट मिलेगा जो पर चैप्टर आपकी परफॉर्मेंस आपको बताएगा। और अगर आप यहाँ पर अपग्रेड योर प्लान पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। पहला प्लान है दी स्टूडेंट वैल्यू, इसमें सिर्फ आप 3199 में अपने टेस्ट डेट तक अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्लैश क्विजेज जनरेट कर सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं है, जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता आप जितने मर्जी क्विजेज जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये प्लान नहीं लेना चाहते तो एक दूसरा प्लान है पे एज यू गो प्लान, जिसमें 999 के आपको 10 क्रेडिट मिलेंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे आपको फिर से परचेज करना पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफर यही है कि वो स्टूडेंट ऑफर प्लान चूज करें। अगर आप सेटिस्फाइड हैं इस एप्लीकेशन से तो आप स्टूडेंट ऑफर वाला प्लान चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। इसमें आपको अनलिमिटेड क्विज जनरेशन मिलेगी और ये आपकी कमिटमेंट को शो करता है कि आप वाकई डिटरमिन्ड है कि आपने एमडी कैट को क्रैक करना है। और लास्ट में आपको पेमेंट प्लान मिलेगा, हाउ टू पे। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपने किस तरह से पेमेंट करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई भी मसाइल आ रहे हैं आपको इस्तेमाल करने में या आपकी कोई भी सजेशन है तो आप इस नंबर पर हमारे साथ व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। हम आपकी हर बात को सुनेंगे, आपकी सजेशंस पर अमल भी करेंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपको drquiz.app ट्राई करना चाहिए या नहीं, तो आपको कन्विंस करने के लिए मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि इट्स ए क्विज मशीन, आप कहीं भी कैसा भी क्विज जनरेट कर सकते हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड वे में नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट है इट्स फ्री टू ट्राई, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपग्रेड कर लें प्लान, अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपनी सजेशंस बता सकते हैं ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करें। और तीसरा पॉइंट है कि इट्स बजट फ्रेंडली, अगर आप अभी भी मार्केट में प्रैक्टिस प्रेपरेशन बुक्स को देखें तो उसके हिसाब से इट्स अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन। तो अभी जाएं drquiz.app पर एंड जॉइन द न्यू एरा ऑफ लर्निंग।